हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड देखने वाले हैं। बाइसेक्शन मेथड ओके, ये आपके एमएसबीटी क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए आने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। एक सिंपल फॉर्मूला है, दो नंबर को ऐड करना है और उसको डिवाइड बाई 2 करना है। ये बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है। अभी ये मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग ये एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 और ये है आपका इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। जो भी आपका क्वेश्चन में इक्वेशंस रहेगा उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, और वो है आपका इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अभी इसमें हम लोग x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे 0 पुट करो। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 4। ये कैलसी के अंदर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा -4, और -4 लेस देन 0 होता है। नेगेटिव नंबर, कौन सा भी नेगेटिव नंबर ये 0 से कम होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन 0। ओके, अभी ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये कहाँ तक कंटिन्यू करना है। अगर फर्स्ट आंसर आपको नेगेटिव मिला है तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता है तब तक ये कंटिन्यू करना है। अगर फर्स्ट आंसर पॉजिटिव मिला तो जब तक नेगेटिव नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। क्लियर हो गया पहला वाला पार्ट। तो x का वैल्यू अगर 0 मैंने ये इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, -4। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक ये आंसर पॉजिटिव नहीं मिलता है तब तक। तो नेक्स्ट में क्या पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखो। देन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 4। तो इसको कैलसी के अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन -4 मतलब लेस देन 0। फर्स्ट आंसर भी नेगेटिव मिला है, सेकेंड आंसर भी नेगेटिव मिला है, और मुझे कंटिन्यू आगे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो। देन एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसको आप लोग कैलसी के अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0। देखो ये नेगेटिव मिल गया, ये आंसर नेगेटिव हो गया, ये आंसर पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग स्टॉप करेंगे, अभी इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अल्टरनेट साइन हो गया ना, अल्टरनेट, तो स्टॉप करना है। और इसके बाद लिखना है रूट लाइज बिटवीन। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। रूट लाइज बिटवीन मतलब क्या होता है, ये जो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिला है ना, ये कौन से x की वैल्यू से मिला है। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो निगेटिव -4 कौन से x से मिला है आपको, 1। ये पॉजिटिव 2 कौन से x की वैल्यू से मिला है, तो 2। 1 की वजह से मुझे आंसर नेगेटिव मिला और 2 की वजह से मुझे आंसर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। रूट लाइज बिटवीन में x का वैल्यू लिखते हैं, x का, ये जो आंसर आया ना वो नहीं लिखते। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ये आंसर जो है ना वो रूट लाइज बिटवीन के अंदर नहीं लिखना है,
ये आंसर कौन से x की वैल्यू से मिला है वो वहां पे आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो बाइसेक्शन मेथड एंड इसका नेक्स्ट मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड, उसमें भी सेम एज इट इज है। ओके, ये पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। ओके, तो चलो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, जो भी इक्वेशन होता है उसको एफ ऑफ एक्स डिनोट करके इक्वेशन 1 डिनोट करेंगे। पहले x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0। 0 से अगर आंसर निगेटिव मिला तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता है, तब तक कंटिन्यू करना है। अल्टरनेट साइन मिल गया तो स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद रूट लाइज बिटवीन में किसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग, x का वैल्यू लिखते हैं। तो जो ये पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 जो हम लोगों ने किया है वो वैल्यू रूट लाइज बिटवीन के होता है। तो अल्टरनेट साइन कहाँ पे मिला, -4 और 2। -4 किसकी वजह से मिला है आपको, 1। 2 किसकी वजह से मिला है, 2 की वजह से। ओके, तो इनके ऊपर माइनस प्लस कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 की वजह से मुझे आंसर माइनस मिला है, 2 की वजह से मुझे आंसर क्या मिला है, प्लस मिला है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, जो बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड दोनों में भी सेम है। ओके, इसके बाद इटरेशन 1। ओके, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। हियर a इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो पहला वैल्यू होगा वो a होगा, b इक्वल टू 2। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होता है वो a एंड b का वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट a और b फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 1.5। x का वैल्यू कितना मिला आपको, 1.5। तो इसको बॉक्स कर दो। ओके, तो x का वैल्यू कितना है आपका, 1.5। क्लियर हो गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। a और b फॉर्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करो। पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1.5 इक्वल टू 1.5 का क्यूब -1.5 -4। ये पूरा इक्वेशन कैलसी के अंदर एंटर करो, 1.5 क्यूब -1.5 -4। तो आंसर आ गया -2.125। आंसर निगेटिव मिला, निगेटिव मतलब लेस देन 0। ओके, और उसके बाद लिखोगे रूट लाइज बिटवीन। ओके, चलो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आंसर निगेटिव है ना, बराबर है, निगेटिव आंसर मिला है। तो निगेटिव आंसर रहेगा तो फर्स्ट वाले रूट के पास जाओ। इसमें निगेटिव कौन है, 1 है, तो 1 बाहर जाएगा, 1 बाहर जाएगा और 1 की जगह पे ये x का वैल्यू आएगा। तो नेक्स्ट रूट रहेगा 1.5 एंड 2, 1.5 माइनस और 2 क्या रहेगा, प्लस। ओके, ये आपका इटरेशन 1 कंप्लीट हो गया। रूट लाइज बिटवीन के अंदर x का वैल्यू लिखते, आंसर नहीं लिखते। ये निगेटिव अगर रहेगा तो पहले वाले रूट के पास जाओ, इसमें निगेटिव कौन है, 1 है, तो 1 बाहर जाएगा और 1 की जगह पे ये x का वैल्यू आ जाएगा 2, सेम एज इट इज। समजलं इथपर्यंत, फर्स्ट इटरेशन क्लियर, सेम ॲज इट इज। असंच आपण आता कोणतं इटरेशन सॉल्व करणार आहोत, सेकंड इटरेशन। ओके, नेक्स्ट इटरेशन 2, अगेन सेम प्रोसीजर, x is equal to a plus b divided by 2. Here a equal to 1.5 and b equal to क्या है, 2।
पुट करो फॉर्मूला के अंदर, x इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2 एंड डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ गया 1.75। ओके, आंसर क्या आ गया 1.75। तो अभी क्या करना है, ये 1.75 इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करो। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1.75 इन इक्वेशन 1, तो f ऑफ 1.75 इक्वल टू 1.75 क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4। तो कैलसी के अंदर वो इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करो, 1.75 क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4, तो इसका आंसर आ गया माइनस 0.3906। अगेन निगेटिव नंबर, निगेटिव मतलब लेस देन 0, और उसके बाद क्या लिखोगे, रूट लाइज बिटवीन, नया वाला रूट आ जाएगा। ओके, तो अभी नया वाला रूट कैसे मिलेगा, इसके पहले वाले रूट के पास जाओ, 1.5 एंड 2 है, आंसर निगेटिव है, निगेटिव है तो कौन बाहर जाएगा, 1.5 बाहर जाएगा, और 1.5 की जगह पे ये x का वैल्यू आ जाएगा, तो नेक्स्ट रूट मिलेगा 1.75 एंड 2, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। ओके, इटरेशन 2 कंप्लीट हो गया, क्लियर। इटरेशन 1 में हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है सेम एज इट इज आपको किस में सॉल्व करना है, इटरेशन 2 में सॉल्व करना है। नेक्स्ट इटरेशन 3, x is equal to a plus b डिवाइड बाई 2, हियर a इक्वल टू, रूट के अंदर पहला वैल्यू कौन है 1.75 एंड b इक्वल टू क्या है 2, पुट करो वहाँ पे 1.75 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, देन लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 1.75 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 1.875। ओके, इटरेशन 3 बोला है ना, तो इटरेशन 3 में जो भी x रहेगा वो आपका फाइनल आंसर, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना है, क्लियर हो गया। ओके, तो हम लोग इटरेशन के अंदर क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर निगेटिव नंबर आ गया तो जो रूट लाइज बिटवीन के अंदर निगेटिव वैल्यू होता है उसको बाहर शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे। ओके, और इटरेशन 3 बोला है तो इटरेशन 3 में जो x रहेगा वो आपका फाइनल आंसर, क्लियर। ओके, तो ये आपका बाइसेक्शन मेथड का एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ओके।